सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 1 में पाठ 6 जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित कहानी पार नजर के पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पाठ में आए शब्दार्थ पर ध्यान दें। शब्दार्थ है सुरंग नुमा, सुरंग की तरह, मनाही मना, सिक्योरिटी सुरक्षा, चंद कुछ, चुनिंदा चुने हुए, अक्षम नाकाम, खाक राख, सक्षम योग्य, दरख्वास्त प्रार्थना, संदेहास्पद संदेह की दिशा में, यांत्रिक यंत्रों से बना, मनसा जाहिर करना, इच्छा प्रकट करना, दुरुस्त ठीक। बढ़े प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहले कहानी से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था। प्रश्न संख्या 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग में जा सकते थे। आम लोगों के लिए सुरंग में जाने की मनाही थी, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। प्रश्न संख्या 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 और कंसोल पैनल देखा। कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसे उसने दबा दिया। प्रश्न संख्या 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। उत्तर, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, किंतु सूर्य में परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे वह सब नष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 5, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। उत्तर, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वैज्ञानिक संस्थान नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था, क्योंकि वे मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन कर यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। प्रश्न संख्या 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। उत्तर, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए निम्नलिखित तरीके सुझाते हैं। नंबर 1 का कहना था, जिस पर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नंबर 1 पर पूरी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और वे कहते हैं कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं, किंतु यदि ये खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है।
नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। वे कहते हैं, जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे लाभ उठा सके। इस प्रकार से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अपना सुझाव देते हैं। ये लोग सुझाव इसलिए देते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर दूसरे ग्रह के लोग अंतरिक्षयान भेजे थे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पार्ट 6 का कहानी से जो प्रश्न था उसका हल किए। अगले वीडियो में हम लोग इस पार्ट में जो भाषा की बात से प्रश्न है उसका हल करेंगे। धन्यवाद।